हमारे साथ इस वक्त दीपक रंजन साहब हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूद हैं। दीपक रंजन जी, आपका स्वागत करती हूं। देश का भविष्य सुधारने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे पढ़े प्राइमरी स्कूल में, जब वो ऊंची कक्षाओं में जाएं तो बहुत अच्छे से पढ़ पाए, टीचर्स वहां पर मौजूद रहे, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए, और इसीलिए उस शिक्षा सुधार के लिहाज से एक फैसला लिया गया योगी सरकार की तरफ से। अब उसको लेकर भी भयंकर राजनीति हो रही है, भावनात्मक तौर पर कष्ट पहुंचाता है ये टीचर्स को, या अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कैसे? मतलब एक अगर बेहतरी की तरफ कदम उठाने की कोशिश सरकार करेगी तो सिर्फ क्योंकि राजनीति करनी है इसीलिए हमको विरोध करना है। देखिए पूर्णिमा जी, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो शिक्षक वर्ग होता है वो बड़ा जिम्मेदार वर्ग होता है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है वो, और उनके ऊपर अगर आप पहरा लगा देंगे, देखिए जो उनकी पहले मांगे हैं EL, CL, मेडिकल लीव से लेकर के बहुत सारी उनकी चीजें, अभी जैसा कि आपने दिखाया कि रास्ता किस तरीके से, पहले उस रास्ते में सुधार होना चाहिए। अच्छा, जो स्कूल है, विद्यालय, जो प्राइमरी विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, वो कई बार बड़े दूर दराज होते हैं, वो दूर होते हैं तो कई बार पहुंचने में दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए, अच्छा आज के युग में बिजली आपूर्ति किस तरीके से हो रही है, नेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहां पर अगर आपकी डिजिटल अटेंडेंस आपकी नहीं हो पाई तो आपको एक दिन की लीव की आपको जो है वो नोटिस सर्व हो जाएगी, आपको नोटिस आपको भेज दी जाएगी, और एक दिन की आपकी सैलरी कट जाएगी। तो इन सारी चीजों पे पहले गौर करते हुए जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं और जो उनकी मांगे हैं, मैं समझता हूं उन मांगों पे पहले ध्यान देने के बाद इसको करिए, क्योंकि शिक्षक वर्ग भी कह रहा है, जो आंदोलन कर रहा है, जो आंदोलनरत है, लेकिन जहां तक मेरे सुनने में आया है कि इस आदेश को साथ स्थगित कर दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा तो नहीं कि इस आदेश को जो है सिर्फ बाई इलेक्शन के नजरिए से जो इसको स्थगित किया गया हो। हम समझते हैं कि पहले जब तक इनकी मांगे, जब तक इनकी समस्याओं का निदान ना हो जाए, तब तक डिजिटल अटेंडेंस का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम जो समझते हैं, यहाँ जितने लोग भी हैं, हम सभी को शिक्षकों ने पढ़ाया है। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि कोई कहीं ट्रांसफर्ड है, कोई कहीं है, स्कूल उनके दूर है, किसी का 20 किलोमीटर स्कूल है, किसी का 30 किलोमीटर स्कूल है। अच्छा, इन बिटवीन अगर खुदा ना खास्ता उनके वहां कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, उनको जाना है तो जा करके वो आ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर मान लिया आधे घंटे के लिए कहीं जा रहा है और उसका एक दिन का उसको छुट्टी कर दी गई, एक दिन की उसकी सैलरी काट ली गई, तो इन सब सारी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। और देखिए, रहा सवाल सड़क का, कनेक्टिविटी का, अभी आपने दिखाया पूर्णिमा जी कि किस तरीके से शिक्षक बेचारा जो है वो कीचड़ में पांव रख करके बढ़ रहा है। तो इन सारी चीजों को हम तो समझते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में स्मार्ट सिटीज की बात हो रही थी। अरे हम समझते हैं स्मार्ट सिटीज तो आप बना नहीं पाए, जबकि अब तक तो स्मार्ट विलेजेस बन जाने चाहिए। स्मार्ट विलेजेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्मार्ट सिटी अब तक नहीं बन पाया। तो इतने सांसदों ने या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, इवन प्राइम मिनिस्टर जी ने जो गांव गोद लिए थे, तो जाना तो उनको उसी रास्ते से। पहले आप उनकी जो समस्याएं हैं उन सारी चीजों पर गौर करते हुए उनकी सारी, चाहे EL हो, चाहे मेडिकल लीव हो, चाहे CL हो, इन सारी चीजों में इजाफा करते हुए आपने जो कहा उसको पूरा करिएगा। इसी बात पे खुश और दीपक जी, जो मैंने पढ़ के बताया वो वक्तव्य अखिलेश यादव जी का है, माननीय, जो मैंने पढ़ के बताया, जिसको लेकर मैं बार बार सवाल कर रही हूँ कि इस पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, इस पर राजनीति क्यों हो रही है। सब छात्र नाव से जा रहा है। विधानसभा चुनावों, उपचुनावों का जिक्र लाना, बड़े खुश हैं उपचुनावों का नहीं सर, उसमें कोई खुश नहीं है और उसमें खुशी होने का कोई स्कोप है नहीं सर। वो दिक्कतें हैं, उनको दूर करना पड़ेगा, सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, कौशल कांत जी अपनी बात को पूरा करेंगे। कौशल कांत जी। पूर्णिमा जी, दीपक भाई जिन बच्चों की चिंता कर रहे हैं, जो नाव में जा रहे हैं, वो तो इसके पहले हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से समाजवादी पार्टी की या पिछली सरकारें भेजती थी। अब देखिए, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं। दीपक जी प्लीज दीपक जी प्लीज, आपको जवाब मिलेगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, ठीक? अब सुनिए ना, आप तो ऐसे बता रहे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका बस या उनका रिक्शा या उनका तांगा छीन लिया। अरे साहब, यही व्यवस्था आपने में दी है जिसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज सुनिए, आप बार बार ये सड़क दब गई है, बारिश हो रही है। कौशल, ये गोरखपुर है, मुख्यमंत्री का जिला है। दीपक जी प्लीज, क्या बात उत्तर करोगे? प्रदेश में, ये लखनऊ की राजधानी है, महारानी का मुकदमा तो इनके ऊपर। अरे ये लखनऊ की राजधानी है। ये कौशल जी, गलती स्वीकार करने से आदमी बड़ा होता है, गलती स्वीकार कर लेंगे तो बड़े हो जाएंगे। ठीक है, सुन तो लीजिए, गलती बता सुन तो लीजिए दीपक जी। कौशल जी क्या कह रहे हैं सुनिए तो सही, बोलिए कौशल जी। पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि ये गोरखपुर नहीं, चेरापूंजी की बात करें, क्योंकि यहाँ तो पूरे साल बारिश ही हो रही है। क्योंकि जिन शिक्षकों का ये पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अटेंडेंस के खिलाफ हैं, उन लोगों का बार बार इसका बारिश की बात की जा रही है कि वो लेट हो जाएंगे 5 मिनट। अरे पूर्णिमा, जब हम पढ़ते थे तो रेनी डे की छुट्टी होती थी और वो राइट प्रिंसिपल का होता था। तो बच्चे क्यों जा रहे हैं स्कूल? छुट्टी करा दीजिए।
बच्चों की छुट्टी करा दीजिए ना। पूर्णिमा जी, क्यों नाम दीपक में जी भेज रहे प्लीज हो? समझने अगर दीजिए, ये गलत बात- दीपक जी नहीं, पूर्णिमा समझने देखिए, दीजिए। गलत बात बोलेंगे तो मैं इंटरप्ट दीपक करूंगा। जी ये बीच में गलत नहीं बात बोलेंगे बोलेंगे सर, तो मैं अपने interrupt टर्न में करूंगा। ये बोलेंगे, अगर जब छुट्टी आपकी करा बारी दीजिए। होगी दीपक जी तब आप बोलेंगे, प्लीज सर। गलत बात बीच कर में रहे हैं मत भारतीय बोलिए, जनता पार्टी के बीच में प्रवक्ता मत जी। बोलिए सर, देखिए गलत बात कहेंगे तो मैं टोकूंगा इनको। रोक के रखिए ना।